नमस्कार, मैं एल के गौतम एडवोकेट। 1 जुलाई 2024 से नया दंड विधान लागू होने जा रहा है, यानी भारतीय न्याय संहिता 2023। इस संहिता की धारा 2 में कुछ शब्दों को परिभाषित किया गया है। मैं वो शब्द आपके सामने रख रहा हूं। उपधारा 1 कार्य में अनेक कार्य शामिल हैं, यानी कोई व्यक्ति एक कार्य करता है या कई कार्य करता है और उन कार्यों से मिलकर के एक व्यवहार बनता है, पूरी ट्रांजैक्शन तैयार होती है। तब ये नहीं कह सकते कि कई कार्य हैं या एक कार्य है। कार्य में सभी को शामिल कर लिया गया है। कार्य इच्छा की अवधारणा है। कार्य एक प्रभाव उत्पन्न करता है और किसी व्यक्ति की बाहरी अभिव्यक्ति एक कार्य है। बाहरी एक्टिविटी से पता पड़ता है कि वो व्यक्ति किस आशय से कार्य कर रहा है। इस कार्य में लिखना और बोलना भी शामिल है। धारा 2 की उपधारा 2 जीव जंतु से क्या आशय है। जीव जंतु मानव से भिन्न कोई जीवित प्राणी। इसमें पत्तियां, पेड़ इत्यादि को भी शामिल किया गया है। उपधारा 3 बालक कौन है। कोई व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की उम्र पूरी नहीं की है, यानी 18 से नीचे है, भले ही 1 मिनट नीचे हो, वो व्यक्ति बालक है। उपधारा 4 कूटकरण से क्या आशय है। कूटकरण से आशय कोई व्यक्ति एक वस्तु के हूबहू मिलती जुलती कोई नकल तैयार करता है और वो नकल किसी व्यक्ति को धोखा देने के लिए तैयार की जाती है, या संभावना से जानते हुए तैयार करता है कि ऐसी नकल से धोखा दिया जा सकता है, उसको कूटकरण कहते हैं। उपधारा 5 न्यायालय से क्या आशय है। न्यायालय तात्पर्य कोई स्थान या बिल्डिंग नहीं है। अक्सर कहा जाता है कि न्यायालय फलानी जगह पे है। लोगों के जहन में न्यायालय किसी बिल्डिंग से है। न्यायालय कोई बिल्डिंग न होकर के न्यायालय न्यायाधीश जहां बैठता है, या न्यायाधीश कई न्यायाधीश मिलकर के बैठते हैं और वो न्यायिक प्रक्रियाओं का संपादन करते हैं, यानी न्याय कार्य करते हैं। तब उन्हें उस स्थान को जहां न्यायिक कार्य होता है, न्यायिक प्रक्रियाओं का संचालन होता है, उस स्थान को न्यायालय कहा जाता है। अगर कोई न्यायाधीश प्रशासनिक कार्य कर रहा है, जुडिशियल अलग है, प्रशासनिक अलग है, और प्रशासनिक कार्य कर रहा है, तब वो न्यायालय नहीं है। अक्सर करके आम बोलचाल की भाषा में लोग ये समझते हैं कि न्यायालय किसी भी बिल्डिंग को कहते हैं कि न्यायालय वहां है। तो इस तरीके से न्यायालय में ये शामिल की गई हैं। अगला प्रश्न मृत्यु से क्या आशय है। उपधारा 6 मृत्यु शब्द मानव की मृत्यु का सूचक है, केवल इसका अर्थ यहां ये बताया जाएगा। उपधारा 7 बेईमानी से क्या आशय है। कोई व्यक्ति जो किसी को सदोष हानि और दूसरे को सदोष लाभ पहुंचाता है, वो व्यक्ति बेईमानी करता है। यानी अहमद का केस ये कहता है, अहमद AIR 1967 के केस में किसी कार्य को बेईमानी से करने के लिए आवश्यक नहीं है। अभी परिभाषा कहा कि सदोष लाभ और सदोष हानि किसी को, लेकिन अहमद के केस में ये क्लियर कहा ये आवश्यक नहीं है कि दोनों बातें हों, यानी सदोष लाभ हो और सदोष हानि हो, ये आवश्यक नहीं है। केवल ये पर्याप्त है कि किसी व्यक्ति को सदोष हानि पहुंचाई जाए।
तब कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है वह बेईमानी करता है, और बेईमानी में ऐसी बातों को शामिल किया गया है। वी लक्ष्मी नारायण बनाम SS अप्पा के मामले में यह कहा गया कि बेईमानी शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में नहीं है, इसमें हमेशा कपट और धोखे के तत्व नहीं रहते हैं। नेक्स्ट, उपधारा 8 दस्तावेज। अक्सर करके हम बात डॉक्यूमेंट की करते हैं, दस्तावेज की करते हैं। दस्तावेज किसी ऐसे विषय का सूचक है, किसी भी चीज को दस्तावेज कहा जा सकता है। पत्थर पर कुछ लिखा है, दस्तावेज है। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कुछ है, दस्तावेज है। और ऐसा कोई भी पदार्थ दस्तावेज है जिस पर अक्षरों, अंकों, चिन्हों द्वारा कुछ लिखा गया है, बनाया गया है, वो दस्तावेज है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड भी शामिल है जो किसी साक्ष्य में उपयोग करने के लिए या उपयोग किया जा सकता है। कपट पूर्वक का क्या आशय है? उपधारा 9 कपट करने के आशय से कोई कार्य करना अभिप्रेत है और ये कपट के आशय से किया गया। उपधारा 10 लिंग से क्या आशय है? लिंग पुल्लिंगवाचक शब्द वह और उससे उत्पन्न या उससे संबंधित उसका किसी भी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, चाहे वो नर हो, नारी हो या वह लिंगी हो। ऐसे वह का जहां कहीं भी प्रयोग किया गया है तो इसमें सभी को शामिल किया गया है। ये नहीं कहेंगे वह ही का मतलब सी नहीं है, और इसका अर्थ कई बार किया जाता है तो वो गलत है। जहां कहीं भी वह प्रयोग होता है उसमें ये सभी शामिल हैं। सद्भावना से क्या आशय है? उपधारा 11 कोई बात सद्भावना पूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती है जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई है। यानी ये नेगेटिव सेंस में बताया गया है। वक्त सु मी चौधरी बनाम किंग के मामले में ये कहा जा सकता है सद्भावना की अनुपस्थिति, जहां सद्भावना नहीं है वहां गायब है सद्भावना, वहां या इसका अर्थ ये कहें कि असावधानी या उपेक्षा से किया गया कोई कार्य। उपधारा 12 सरकार से क्या आशय है? सरकार के अंतर्गत जहां कहीं भी सरकार शब्द आता है वहां उसमें हम केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों शामिल मानेंगे। कोई भी सरकार जहां उससे पूरा अर्थ स्पष्ट होता हो, सरकार से आशय वही है। ऐसा नहीं है केंद्र सरकार नहीं लिखा है, राज्य सरकार नहीं लिखा है। अगर कहीं सरकार लिखा है तो उसका आशय है या तो सरकार केंद्र की है या राज्य की है। उपधारा 13 संश्रय यानी शरण। कोई व्यक्ति किसी अपराधी को आश्रय देता है, भोजन देता है, पानी देता है, धन देता है, हथियार देता है, गोला बारूद देता है, वाहन देता है या किन्हीं साधनों से, वो चाहे उसी प्रकार के हों या नहीं, कोई भी साधन हो, उन साधनों से जिसमें ये बताए गए हैं किसी व्यक्ति की सहायता करता है और वो इसलिए करता है कि वो व्यक्ति पकड़ा नहीं जाए। ऐसे व्यक्ति को वो शरण देता है और शरण के अंतर्गत ये सारे सहयोग किसी अपराधी को कानून के दायरे से बचाने के लिए किए जाते हैं, वो सभी शरण में शामिल किए गए हैं। इस तरीके से मैंने आपके सामने धारा 2 की उपधारा के अर्थ को रखने का प्रयास किया। प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।